है। फिर आपके 25 ये 25 क्वेश्चन बहुत सारे उसने डी ही दे रखा है। मैं इसमें बताता हूँ कि इसका आंसर एग्जैक्टली क्या है। ये 2016 17 18 में न्यूज़ में आता रहता था मैग्नेटिक पार्टिकल पोल्यूशन। इतना ध्यान नहीं देते हम कि क्या चीज़ है, कि भाई कहाँ से निकलता है। बट अब लोग सोचते हैं कि भाई जो चीज़ दे दी ऑप्शन तो वहीं से निकलेगा। अब तुम इसको देखो क्या चीज़ है। इसने बोला हम ना 25 तक इसको रखेंगे क्योंकि टाइम जो 38 मिनट्स होता है। नेक्स्ट उसमें अगले 25 का देंगे। मैग्नेटाइट पार्टिकल के बारे में बताया, सस्पेक्टेड टू, ठीक है, मैग्नेटाइट पार्टिकल सस्पेक्टेड टू कॉज न्यूरोडिजेनरेटिव प्रॉब्लम्स आर जनरेटेड, एक तो होता है जनरेटेड एज एनवायरमेंटल पोल्यूटेंट्स, ठीक है, पोल्यूटेंट्स जो है उस वो जनरेटेड है, कैसे जनरेट, कौन सा जनरेट करता है मैग्नेटाइट पार्टिकल्स को, ठीक है। सॉरी बीच में कॉल आ गया था, उसको करता, ठीक है। अब ये देखते हैं इन पांचों में से बताना है। अब इसमें देखते हैं ब्रेक ऑफ मोटर व्हीकल्स, जब मोटर व्हीकल में ड्रम ब्रेक्स होते हैं या कुछ करके उसके ऊपर ये ब्रेक्स होते हैं। अब ये जो ब्रेक्स है ना, इसमें अलॉयज होते हैं किसके, आयरन के। तो ये पॉसिबिलिटी क्रिएट करता है, ब्रेक क्या होगा, फ्रिक्शन होगा। फ्रिक्शन से क्या होता है, मैटर के नैनो पार्टिकल्स भी निकलते हैं और हीट के कारण भी मैटर बाहर निकलता है, और ऑक्सीजन तो अवेलेबल है। तो एफ मैग्नेटाइट क्या होता है, Fe3O4, ये चीज होती है। ये बन सकता है, ऑब्वियसली बात है, बन सकता है, और बिल्कुल छोटे छोटे पार्टिकल्स में बन सकता है। तो वन स्टेटमेंट का आंसर का पार्ट बनेगा। तो वन किसमें, इसमें तो ये 3 स्टेटमेंट हटा। उसके बाद सेकंड इंजन ऑफ मोटर व्हीकल। अब इंजन ऑफ मोटर व्हीकल में क्या, इंजन किससे बनता है, आयरन से बनता है, बिल्कुल बनता है, आयरन के अलॉय से बनता है। तो वहां हीट बिल्कुल है। तो हीट से क्या होता है, आयरन जो है वो ऑक्सीजन से कंबाइन होकर उसका जो सरफेस से अगर जा रहा है, कुछ भी हल्का सा भी जा रहा है उस चीज में, तो उसमें निकाल सकता है एनवायरमेंट के अंदर। तो 2 भी आंसर का पार्ट बनेगा। तो 1 and 2 तीनों में ही है। चलो ये तो आई आंसर। उसके बाद क्या है कि अपना है पावर प्लांट्स, 4 पे करेंगे। 4 डिसाइड करवा रहा है कि अपने को ए करना है, बी करना है, डी करना है, ठीक है। अब क्या है कि उसके अंदर अपने को 4 करना है। 4 क्या है, पावर प्लांट्स। अब इसमें ना कुछ लोग ये भी बोल रहे थे कि थर्मल पावर प्लांट नहीं लिखा। अरे यार पावर प्लांट्स लिखा है, इसका मतलब पावर प्लांट ऐसा नहीं बोला इसने सारे पावर प्लांट्स की न्यूक्लियर नहीं। पावर प्लांट्स करते हैं नहीं करते, कर सकते हैं। कौन से थर्मल पावर प्लांट्स कर सकते हैं, जहाँ क्यों क्यों कर सकते हैं, वहाँ हीट है, बिल्कुल है। वहाँ फ्रिक्शन है, बिल्कुल है, बिल्कुल फ्रिक्शन है। जो टर्बाइन ब्लेड्स है उसके अंदर आयरन यूज होता है। तो ये आंसर का पार्ट बनेगा। तो 4 आंसर का पार्ट बनेगा। 1 हटा और ये हम हटा चुके भी। तो आंसर आएगा बी और डी में से। अब बात है यहाँ पे लोग आंसर डी लगा के क्यों आए हैं, और मैं क्या बोल रहा हूँ इसको, मैं ये बोल रहा हूँ कि इसका आंसर होगा बी। और इसको आप नेक्स्ट ईयर यूपीएससी के उसमें देख लेना। अब ये लोगों ने क्या किया, इसने बोला माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम्स। एक तो इसको अगर आप बी को लगा रहे हो तो आप इसको इंक्लूड कर रहे हो, और टेलीफोन लाइन्स को इंक्लूड कर रहे हो। इसको तो 1% मान भी लो, लेकिन टेलीफोन लाइन्स को अगर कैसे मानोगे इस चीज में। टेलीफोन लाइन्स जो है ना वो किससे बनती है, एक तो अंदर मटेरियल आयरन है नहीं है। इस चीज के लिए अगर आप इसको रिसर्च भी करोगे ना, मैग्नेटाइट के लिए, मैग्नेटाइट पोल्यूशन के लिए कितना भी रिसर्च कर लो, मैग्नेटाइट पोल्यूटेंट्स के लिए बोल रहा हूँ मैं, मैग्नेटाइट फॉर्मेशन के लिए बोल रहा हूँ मैं। मैग्नेटाइट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है बेस मटेरियल शुड बी आयरन। सेकंड है हीट टेम्परेचर डिफरेंस होना चाहिए, मतलब हीट होनी चाहिए, या फिर इसको क्यू से रिजनेट। थर्ड है फ्रिक्शन। ये 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, या तो ये या फिर ये। और इसमें क्या है, ये जो टेलीफोन लाइन है इसमें से एक भी नहीं है। और इसको यूपीएससी ने जान के इसलिए डाला है बिकॉज जब भी आप टेलीफोन लाइन की बात करते हो वो होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का वो रहता है। तो यहाँ मैग्नेटाइट है, लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की तरफ जाएगा, तो लोग इसको इंक्लूड करेंगे। मैं बता रहा हूँ कहीं पे भी अगर टेलीफोन लाइन आप सर्च कर लो और मैग्नेटाइट पोल्यूशन से लिंक मिल जाए तो नहीं मिलेगा, ये गूगल कर लो। तो ये आंसर का पार्ट में 5 को हटाते भी आ जाएगा। दूसरी बात, अब मैं अगर इसको बोलूँ कि 3 को भी मैं कैसे हटा रहा हूँ, 3 को भी कैसे, अगर आप सर्च करते हो या फिर इसको पेपर के अंदर देखो ना, माइक्रोवेव कभी अगर देखा उसके अंदर जो होता है कौन से सिरामिक्स होते हैं या कॉपर वगैरह कोई चीज होती है, आयरन का यूज होता है। दूसरा क्या है, वो सील्ड होता है, सील्ड। माइक्रोवेव हमेशा सील्ड रहता है, ठीक है। तीसरा उसके अंदर माइक्रोवेव यूज होती हैं जो कि वाटर पार्टिकल से रिलेटेड चीजें हैं, वो अंदर बस वाटर को ही गर्म करती है, ना कि पूरे बर्तन को, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जब भी आप इसका और भी डिटेल में सर्च करोगे ना, इसमें आपको क्या मिलता है, इसमें मिलता है कि भाई जहाँ बर्निंग होती है ना, बर्निंग जैसे इसमें पावर प्लांट में बर्निंग है, फर्नेस में बर्निंग है, और आयरन के कंपाउंड तो जो इसमें ओपन स्टोव्स है ना, ओपन स्टोव्स विद बर्नर्स, वो लिखा हुआ उसमें। यहाँ यूपीएससी ने ट्वीक करके माइक्रोवेव स्टोव्स विद इन होम लिख दिया, हटा के अगर यहाँ लिखते ओपन स्टोव विद बर्नर्स, जो बर्नर होते हैं ना वो आयरन के बनते हैं कंपाउंड के। तो उससे क्या है, जब वो हीट के साथ होगा तो अंदर जो होम पोल्यूशन में ना मैग्नेटाइट पार्टिकल छोड़ते हैं, ये नहीं छोड़ते माइक्रोवेव स्टोव विद इन होम। तो आप पहली बात तो ये नहीं छोड़ते, इसने ट्वीक किया है। दूसरा क्या, अगर आप इसको इंक्लूड करें तो टेलीफोन लाइन को भी इंक्लूड करें, जबकि नहीं है टेलीफोन लाइन, वहाँ कॉपर है, ऑप्टिकल फाइबर है, वहाँ आयरन का यूज ही नहीं है टेलीफोन लाइन्स में। वहाँ टाइप पोल्स की बात नहीं चल रही है, टेलीफोन लाइन्स की बात चल रही है, और पोल्स में भी एल्यूमिनियम वगैरह का यूज होता है। तो इसका आंसर 1 to 4 होगा। नेक्स्ट ईयर इसको चेक कर लेना, मेरी वीडियो तो यूट्यूब पे पड़ जाएगी। चलो यार अभी क्या करते हैं, 25 तक करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट 25 करेंगे। और अगर आपको पसंद आ रही है कि भी कैसे अप्रोच करना है तो इसको कवर कर लेंगे जल्दी से जल्दी। और इसमें मैंने बस ये टारगेट था कि आपको अप्रोच कैसे करना है। सी वो मिनिमाइजेशन, मैक्सिमाइजेशन और ये सब चीज़ों का सारा एमलगमेशन करना है। मेरी पिछली सारी वीडियोस है ना उसको एक क्वेश्चन के अंदर डालना है, और वही मैंने बार बार बोला था, देखो सारे टूल्स आपके पास है, कैसे उसको यूज करके आपको आंसर पे पहुंचना है। वो यार आपकी प्रैक्टिस, आपका एक्सपीरियंस, आपकी नॉलेज प्लस में इस चीज़ को ऐसा हेल्प करेगा। हर चीज़ आपकी हर टाइम पे हेल्प नहीं करेगी। अगर आप पैटर्न के अकॉर्डिंग जा रहे हो, सिर्फ पैटर्न पे लगा दिया, कंफ्यूज हो गए, तो वो काम नहीं करता चीज़ों में। आपको सब कुछ फिलोसफी समझनी, जानना क्या चाह रहा है। आगे वाली जो वीडियो और मैं क्वेश्चन को सोल्व करूंगा आपको और भी क्लियर होगा इस चीज़ में, ठीक है। चलो यार ऑल द बेस्ट, थैंक यू।